तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नूतन पब्लिकेशन यानी कि नगीन प्रकाशन की बुक से क्लास 10th की हिंदी मीडियम की मैथ से एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट। आज हम लोग उसका 6 पार्ट सॉल्व करने वाले, जो कि क्वेश्चन हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके निम्नलिखित के मासापा यानी कि एचसीएफ निकालो। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही है क्वेश्चन। तो हमारा जो इसके पहले हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी इस आई वाले बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि 575 यानी 575 और ठीक है 575 और 1288 का मासा और 1288 का मासा क्या होगा। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको रफ पे एक काम करना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से आपको भाग कर देना है। तो यानी 1288 को भाग करो 575 से। ठीक है, अब चलो भाग करके देखते हैं भाई क्या आता है हमारा। तो 575 से तो 2 बार भाग करो, तो 575 दूना 1150। तो ये हो गया हमारा। भाग करने पर अगला स्टेप घटाएंगे, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। अब 138 से 575 को भाग दे दो। ठीक है, 575 को भाग दे दो तो 138 चौका 552, 138 चौका 552, ये हो गया हमारा। अब घटा लो, 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23। अब 23 से 138 को भाग दो तो कितना हो जाएगा भाई, 23 छक्का 138, 23 छक्का 138 और यहां पर हमारा शेषफल हो जाता है 0। बस इतना ही हमको करना था। अब हम क्वेश्चन कैसे एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में ये हमको ये काम रफ पे करना है। ठीक है, हमको जो क्वेश्चन करना है वो ऐसे करना है कि 1288 बड़ा है 575 से, ऐसे लिख लेंगे। फिर पहला जो हमारा स्टेप है वो ये वाला है, क्या करना है 1288 बराबर 575 गुणे 2, 575 गुणे 2 प्लस 138, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा ये रहा। ठीक है, दूसरा स्टेप ये कि 575 बराबर 138 गुणे 4, 138 गुणे 4 और प्लस शेषफल जो बचा हुआ यहां लिख दो 23। फिर लास्ट स्टेप हमारा ये है जहां शेषफल हमारा 0 आ गया। 138 बराबर 23 गुणे 6 और प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेषफल, यहां पर हमारा 0 हो गया। अब हम एचसीएफ इसका आपको पता ही होगा, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो यानी इसका एचसीएफ यानी मासापा जो हुआ 575 और 1288 का कितना हो जाएगा भाई, आखिरी में जिससे विभाजित होता है वही होता है 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मासापा 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। बताओ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका अगला पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट। तो इसका 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट हमारा क्या दिया गया, 8th पार्ट दिया गया है कि 657 और 963। ठीक है भाई, 657 और 963। चलो देखो भाई 963 क्या करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आपको पता ही हो गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो 963 को भाग करो 657 से। अब 657 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 657। अब घटा लो, 13 में से 7 गया हो गया 6, अब 5 में से 5 गया हो गया 0 और 9 में से 6 गया हो गया 3। अब 306 से 657 को भाग करो 657 को। तो अगर हम करते हैं तो 2 बार जाना चाहिए, 6 दूनी 12 होता है हमारा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 यानी 612 हो गया। अब इसे घटा लो, 7 में से 2 गया हो गया 5, 5 में से 1 गया 4 यानी 45। अब 45 से 306 को भाग करो तो कितना हो जाएगा, 45 छक्का 270, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 6, 10 में से यानी हो गया 36। अब 36 से 45 को भाग करो, 36 से 45 को, तो भाई 36 इक्के 36, यही तो होगा। 36 को अगर हम 45 से भाग 45 को 36 से भाग करें तो 36 इक्के 36, ये हो गया। तो 15 में से 6 क्या हो गया 9,
आप 36 को कर लो तो 9 चौक 36, यानी यहां पर हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। हो गया हमारा काम। अब हमको इसको स्टेप वाइज लिख लेना है। क्या करना भाई, सबसे पहला काम तो हमको ये लिखना है कि 963 जो है बड़ा है किससे, 657 से। एग्जाम में आपको यही पोर्शन लिखना है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपको रफ पे करना रहेगा। अब पहला स्टेप हमारा ये, तो यहां पर 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस 306, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है हमारा, ठीक है। तो 657 बराबर 306 गुणे 2, 306 गुणे 2 और प्लस 45, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है ये हमारा, है ना। तो 306 बराबर 45 गुणे 6 प्लस 36, ठीक है, 45 गुणे 6 प्लस 36, ये हो गया। अगला स्टेप हमारा ये वाला रहा 36 वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये अगला स्टेप है यहां से यहां तक। तो यानी 45 बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 1 प्लस 9, 36 गुणे 1 प्लस 9, और उसके बाद हमारा ये लास्ट स्टेप, ये हमारा लास्ट स्टेप। तो 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस 0, 36 बराबर 9 गुणे 4 प्लस 0, हो गया। अब आपको पता ही लग गया होगा कि भाई एचसीएफ क्या होगा हमारा, तो यानी मासपा, तो एचसीएफ किसका, 657 और 963 का। बताओ भाई कितना होगा, भाई 9 से आखिरी में विभाजित हो रहा है, तो यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, 9। लो हो गया हमारा, यही हमारा आंसर है, सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब ये हमारा पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट हो गया। आगे देखते हैं इसका 8th, 9th और 10th पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या होगा। चलो भाई देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या होगा हमारा, क्या हो गया 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 272 और 1040, ठीक है, 272 और 1040, है ना, यही दिया गया है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, करना क्या है, 1040 को 272 से भाग करो, ठीक है। अब तो आप ये कर ही लोगे भाई, आप तो जूनियर में पढ़ चुके हो ये सब। तो अगर हम भाग करते हैं इसको तो हमारा कितना हो जाएगा, 272 3 बार लेके जाओ तो हो जाएगा 816, घटा लो, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी 224। अब 224 से 272 को भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 224 इक्के 224, तो 12 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 8, सही है। 6 में से 2 गया, हो गया 4। अगर कहीं गलत होगा तो बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब 48 से 224 को भाग कर दो, अब कितनी बार जाएगा, 48 चौका लेके जाओ, 48 चौका 192, ये घटा लो, तो 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 9 गया, हो गया 3, यानी कि 32। अब 32 से 48 को भाग करो तो 32 इक्के 32, ये हो गया हमारा 32 इक्के 32, सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, 32 हो गया हमारा, तो 8 में से 2 गया, हो गया 6, ये हो गया 16, तो 16 से 32 को भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, लो आ गया हमारा शेषफल 0। बताओ भाई समझ में आया। अब इसी को स्टेप वाइज लिख डालो, जैसे हमने देखा वैसे ही, जैसा कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन बताया वैसे ही स्टेप वाइज इसको लिख दो। तो ये हमारा पहला स्टेप है ना। तो लेकिन पहले स्टेप के पहले ये लिख देना कि 1040 जो है ये बड़ा है किससे, 272 से, हो गया हमारा पहला। अब देखो 1040 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 272 गुणे 3 प्लस 224, 272 गुणे 3 प्लस 224, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर हमारा ये दूसरा स्टेप रहा, है ना। तो 272 बराबर 224 गुणे 1 प्लस 48, 224 गुणे 1 प्लस 48। फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है, ये हमारा तीसरा स्टेप, 224 बराबर, तो 224 बराबर 48 गुणे 4 प्लस 32, 48 गुणे 4 प्लस 32। अब अगला स्टेप ये रहा,
देखते जाओ अगला स्टेप ये रहा। तो यहाँ पर 48 बराबर, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32 गुणे 1 प्लस 16, 32 गुणे 1 प्लस 16। फिर सबसे लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप ये रहा हमारा 32 बराबर 16 गुणे 2 प्लस 0। देखो 16 गुणे 2 प्लस 0, तो लास्ट में हमारा 0 आ गया। तो अब आप बताओ कि भाई एचसीएफ क्या होगा हमारा, है ना। आपको तो ये पता ही लग गया होगा कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बता दो क्या होगा। बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो यानी इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो 272 और 1040, तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 16 से विभाजित हो रहा है, तो यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 16। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चल अगला, अब इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। अब देखो 10वां भाग इसका। अब इसका 10वां भाग क्या दिया गया, 10वां भाग दिया गया हमें 968 और 231। ठीक है, 968 और 231, है ना। तो यहां पर बड़ी संख्या तो ये हमारी, तो इसको हम 231 से पहले तो भाग करते हैं। चलो भाई करते हैं। 968 को 231 से भाग करो, कितनी बार जाएगा भाई 4 बार में जाएगा। तो 231 चौके कितना 924, तो यहां से हो गया हमारा 924। अब घटा लो, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी हो गया हमारा 44। अब 44 से 231 को भाग करो, तो ये कितनी बार हो जाएगा, तो 44 पंचे 220, ये हो गया 44 पंचे 220। 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1। फिर 11 से 44 को भाग करो, तो 11 चौक 44, और ये हो गया हमारा 0। तो आ गए हमारे सारे स्टेप। अब देखो, अब हमको लिखना कैसे है एग्जाम में, ये हमको नहीं लिखना है, हमको ये लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले 968 बड़ा है 231 से। अब 968 बराबर, तो पहला स्टेप तो ये हमारा 231 गुणे 4 प्लस 44, 231 गुणे 4 प्लस 44, ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप ये हमारा 231 बराबर, तो 231 बराबर 44 गुणे 5 प्लस 11, 44 गुणे 5 प्लस 11। फिर आखिरी स्टेप ये रहा हमारा 44 बराबर 11 गुणे 4 प्लस 0, 44 बराबर 11 गुणे 4 प्लस 0। लो हो गया, ठीक है ना। जहां पर 0 आए बस वहीं हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको इसका एचसीएफ बताना है, तो आप बताओ जब तक मैं लिख रहा हूं कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ 968 231, ये हो गया। तो कितना हो गया भाई 11 से विभाजित हो रहा है, लास्ट स्टेप हमारा 11 से विभाजित हो रहा है, जिसमें से स्पेल 0, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले के जो थे वो हमने पिछले पार्ट में किया था, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी आपको वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, या फिर आप इस या वाले बटन ना यहाँ पर देख रहे हो ना ये वीडियो, तो इस वीडियो पर जाकर आप वहां पर देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप वीडियो क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपके क्लास के, आप उनको वीडियो जरूर शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।